आपका मेरे YouTube चैनल A to Z इन्फो पर खैर मकदम है। आज हम उर्दू के कुछ मारूज़ी सवालात बताएंगे जो कि हमारे तमाम एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। किसी भी तरह का वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, उसमें जो बच्चे उर्दू को अपना अख्तियारी मज़मून रखते हैं उसमें उर्दू मारूज़ी सवालात आते हैं। और वो सारे के सारे कुछ तो मारूज़ी वैसे होते हैं, कुछ ग्रामर बेस के होते हैं, कुछ इक़्तिबास के बेस के होते हैं और कुछ शोरा के ताल्लुक़ से पूछ लेते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरा जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो आइए हम चलते हैं मौजू की जानिब। तो दोस्तों, आज हम जो पढ़ेंगे वो गालिब के ताल्लुक़ से पढ़ेंगे। गालिब की जो जीवनी है उसका अध्ययन करेंगे और उससे बनने वाले मारूज़ी सवालात का तज्ज़िया करेंगे। दोस्तों, मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब की शख्सियत ऐसी शख्सियत है कि कोई सा भी एग्ज़ाम होता है उसमें इनके ताल्लुक़ से कोई ना कोई सवाल बन ही जाता है। तो आइए इनके ताल्लुक़ से हमने कुछ मारूज़ी सवालात मुंतखब किए हैं, उसके तरफ चलते हैं। वो सारे के सारे मारूज़ी हैं। देखिए सवाल है, गालिब ने इब्तिदा में किस शायर का असर कबूल किया? क्या है? गालिब ने इब्तिदा में किस शायर का असर कबूल किया? इधर दिया गालिब ने इब्तिदा में किस शायर का असर कबूल किया। आपके ऑप्शंस हैं मीर, सौदा और वली। और 4 नंबर पे जो आपका है वो है दर्द। अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है मीर। गालिब ने इब्तिदा में जिस शायर का असर कबूल किया वो मीर है। मीर के असर को गालिब ने कबूल किया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और वो भी गालिब ही से मुताल्लिक है। गालिब के खतूत में किस शायर का किस एहसास की निशानदही मिलती है? आपके ऑप्शंस हैं पहले नंबर पे है समाजी शऊर, माशी शऊर, इक़्तिसादी शऊर और चौथे पे है कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें जो सही आंसर है वो गालिब ने जिस चीज़ का गालिब के खुतूत में जिस चीज़ का असर पाया जाता है वो है माशी शऊर का। तो आपका माशी शऊर यहाँ है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खुतूत गालिब का पहला मजमूआ कौन सा है? खुतूत गालिब का पहला मजमूआ कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं उर्दू मुअल्ला,
और 2 नंबर पे है मकातिब गालिब। और आपका 3 नंबर पे है उद हिंदी। और 4 नंबर पे आपका है खतूत गालिब। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? उद हिंदी। खतूत गालिब का जो पहला मजमुआ है वो है उद हिंदी। दोस्तों ये सारे ऐसे सवालात हैं जो कि गालिब से मुताल्लिक है। गालिब की शख्सियत ऐसी शख्सियत है जो इम्तिहान में पूछता ही पूछता है, चाहे वो छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो, सीटेट का हो या किसी एग्जाम्स का हो, उसमें पूछ ही लेता है। अगला सवाल है अब्दुल रहमान बिजनौरी की किताब कौन सी है? देखिए पूछ रहा है कि अब्दुल रहमान बिजनौरी की किताब कौन सी है। आपके ऑप्शंस दिया है रुमूज़ गालिब, और 2 नंबर पे है मुहासिन कलाम गालिब, और 3 नंबर पे है आपका अतराफ गालिब। और आपका 4 नंबर पे जो है वो है गालिब शख्स और शायर। गालिब शख्स और शायर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मुहासिन कलाम गालिब। दोस्तों आज एक क्वेश्चन और मैं आपको कराऊंगा और फिर अगले वीडियो में मैं इसके ताल्लुक से पूरी तफसील मैं आपको दूंगा। आज का मेरा आखिरी है और वो यह है कि अफकार गालिब के मुसन्निफ कौन हैं? पूछ रहा है कि अफकार गालिब के मुसन्निफ कौन हैं, और ऑप्शन दिया है अब्दुल रहमान बिजनौरी, 2 नंबर पे आपका है हाली, इनका पूरा नाम है अल्ताफ हुसैन हाली, 3 नंबर पे है रशीद अहमद सिद्दीकी, और 4 नंबर पे है ओ खलीफा अब्दुल हकीम। दोस्तों अब बताना है कि इसमें सही आंसर क्या है। जो सही आंसर है वो आपका है खलीफा अब्दुल हकीम। अफकार गालिब के मुसन्निफ कौन है? खलीफा अब्दुल हकीम। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस गालिब के मुतालिक हैं, और अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में मैं पूरा डिटेल इसके ताल्लुक से बयान करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।